स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे 11th क्लास और 8th क्लास में जो हमारा टॉपिक चला हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ग्रामर से। कंजक्शन में आए थे हम 7th पार्ट। कंजक्शन जो कि 7th पार्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, आज उसको करेंगे। सबसे पहले आती है कि कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन मीन्स कंजक्शन का जो अल्टरनेटिव होता है उसको लिंकर भी बोलते हैं। लिंकर मतलब लिंक करने वाला, जोड़ने वाला, या कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं इसको, कनेक्टिंग वर्ड्स। द वर्ड्स विच ज्वाइन टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स या फ्रेजेस और क्लाउजेस आर कॉल्ड कंजक्शंस। कि कंजक्शन होता है किसी भी दो शब्दों, शब्द के समूह को या दो उपवाक्यों को या फिर पूरे वाक्य को जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन की जो सबसे पहले आती है हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है हमारे कंजक्शन के लिए जो यूज़ करते हैं हम? कंजक्शन और लिंकर्स, यानी कंजक्शन या लिंकर भी बोलते हैं, आर सच वर्ड्स विच जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस। कि जो कंजक्शन होते हैं या लिंकर्स होते हैं ये वो शब्द होते हैं जो जोड़ते हैं दो शब्दों को, शब्दों के समूह को, क्लासेस उपवाक्यों को और सेंटेंसेस और वाक्यों को। चाहे दो वर्ड होते जैसे कि राम एंड मोहन, अब ये सिर्फ दो ही वर्ड थे तो ये हमारा एंड यहाँ पे क्या हो गया? कंजक्शन यानी लिंकर, दो सिर्फ वर्ड्स को ज्वाइन करता है। या हो सकता है शब्दों का समूह भी हो सकता है और क्लास भी हो सकता है जो कि किसी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट क्लास जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से जो दो वाक्यों के समूह को या फिर पूरे वाक्य को जो ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? हम कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शंस जो होते हैं उनका क्या काम होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दो वाक्यों को ज्वाइन करते हैं और दूसरा काम नहीं करते हैं। लेकिन जो कि रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस, ये भी दो वाक्यों को ज्वाइन करते हैं, बट दे डू मोर, वो और भी काम करते हैं। क्योंकि जो कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब एंड प्रेपोजिशंस होते हैं ये अपने साथ आने वाली नाउन, प्रोनाउन या फिर किसी वर्ब, इस तरह उनको जो है मॉडिफाई करते हैं, उसको विशेषता बताते हैं। जिस तरह से जो प्रेपोजिशन होती है वो क्या करती है, वो अपने साथ आने वाले किसी भी दूसरे शब्द को जो है उसके साथ रिलेशन बताती है कि उसका संबंध क्या है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये सेंटेंस है तो बुक कहाँ पर है? ये किसका, बुक का रिलेशन टेबल के साथ किस वर्ड से ये दिखाया जाता है? तो वो है हमारी ऑन। तो ये भी वैसे तो दो सेंटेंस को ज्वाइन किया है ऑन ने, लेकिन ये जो सेंटेंस है यहाँ पे ये प्रेपोजिशन यूज हुई है, ये अपने साथ आने वाले शब्द को जो है मॉडिफाई करता है, साथ में उसका रिलेशन बताता है कि जो बुक और टेबल के बीच में रिलेशन है वो किस तरह से है। कि टेबल के ऊपर बुक है, नीचे बुक है, पीछे है, आगे है, इस तरह से जो है उसकी जो पोजीशन होती है उसको इसके साथ रिलेट करता है। तो ये हमारे इस तरह से प्रेपोजिशन और कंजक्शन में डिफरेंस होता है। और इसी तरह से जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स, उसमें क्या डिफरेंस होता है कि जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो अपने साथ आने वाली जो वर्ब होती है उसको मॉडिफाई करता है, कि जो वर्ब की जो विशेषता होती है उसको बताता है कि वो क्या, उसका रिलेशन क्या है उसके साथ। तो इस तरह से जो कंजक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन, इन तीनों में इस तरह से डिफरेंस होता है कि ये तीनों जो है अपने साथ आने वाले नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। बट कंजक्शंस ओनली जॉइन, कंजक्शंस केवल और केवल दो वाक्यों को जोड़ते हैं। दे डू नो अदर वर्क, और कोई काम नहीं करते हैं। यानी सेंटेंस को ऐड करने के अलावा, ज्वाइन करने के अलावा ये दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। बट रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब
एंड प्रेपोजिशंस आल्सो ज्वाइन, ये भी जोड़ते तो हैं बट दे डोंट मोर, लेकिन ये और भी ज़्यादा करते हैं, यानी कि ये अपने साथ आने वाले शब्दों, नाउन, प्रोनाउंस एंड अदर्स वर्ड्स लाइक वर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। उसके बाद आते हैं कि जो हमारे कंजक्शंस होते हैं या लिंकर्स या फिर कनेक्टिंग वर्ड्स, ये क्या करते हैं, जो शब्दों के समूह या फिर उपवाक्यों को जोड़ते हैं। कौन से होते हैं हमारे कुछ कंजक्शंस, वो इस तरह से एग्जाम्पल्स में एंड, इफ, बट, व्हेन, शो, अदरवाइज, स्टिल, एज वेल एज, आइदर और, ये दोनों पेयर में होते हैं। आइदर और यानी कि आइदर के बीच में कुछ और वर्ड आएंगे फिर और, तो ये दोनों पेयर में होते हैं। नाइदर नॉर, ये आता है हमारा पॉजिटिव सेंस में, नाइदर नॉर आता है नेगेटिव सेंस में। बोथ एंड, इसके बाद आता है हमारे यट, अनलेस, वेयर, विच, और एटसेट्रा, क्योंकि और भी बहुत सारे होते हैं, उसको हम करेंगे हमारे कंजक्शंस के टाइप में अलग अलग से कि और कौन कौन से होते हैं। तो ये इस तरह से हमारे जो कंजक्शंस में वर्ड यूज होते हैं, ये जितने भी वर्ड हैं ये किसी न किसी शब्द के, दो शब्दों को, शब्दों के समूह को या फिर उपवाक्यों को, यानी कि वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हो जाते हैं, कंजक्शंस या लिंकर्स या कनेक्टिंग वर्ड्स, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि कंजक्शन और कनेक्टिंग वर्ड्स वैसे हम आम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जनरल जो सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन ग्रामर के सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एज कंजक्शन यूज़ करते हैं दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को, जो वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस और क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं ग्रामर में, कंजक्शन। तो कंजक्शन या लिंकर्स को, ये हमारी डेफिनेशन होगी यहाँ पे कि ये क्या काम करता है। उसके बाद कंजक्शन की ये नोट है पॉइंट करने के लिए, नोट में क्या आता है कि ये जो कंजक्शन से ये सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करते हैं और दूसरा काम नहीं करते। यही डिफरेंस होता है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब में और प्रेपोजिशंस में। ये कुछ वर्ड्स थे हमारे जो कि कंजक्शन के लिए यूज होते हैं किसी सेंटेंसेस को या किसी वर्ड्स, टू वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद आती है हमारी कंजक्शंस को कि ये अब कहीं पे कोई यूज होता है। फॉर एग्जांपल, आई एम पुअर बट यू आर रिच, मैं गरीब हूँ लेकिन आप अमीर हो। तो ये बट जो है यहाँ पे दो एक जैसे शब्दों को जोड़ता है, सिमिलर जो सेंटेंसेस होते हैं उसको ज्वाइन करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई विल नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स, मैं नहीं जाऊँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा अगर बारिश हुई तो। यहाँ पे इफ़ जो है ये किसी क्लास के रूप में यूज हुआ है कि किसी मेन क्लास को के साथ, प्रिंसिपल क्लास के साथ जो डिपेंडेंट क्लास होता है उसको ज्वाइन करता है यहाँ पे। नेक्स्ट है रीना एंड वीना आर सिस्टर्स, जो यहाँ पे क्या करता है, ये नाउन को नाउन के साथ दो शब्दों को जोड़ता है। उसके बाद दो सिमिलर सेंटेंसेस को ज्वाइन किया। यहाँ पे शब्द के समूह जो क्लासेस होते हैं हमारे, डिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट एंड प्रिंसिपल क्लॉज, तो उनको ये सेंटेंस को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट है राम सेड दैट ही कुडंट कम, राम ने कहा कि वो नहीं आएगा, तो राम सेड दैट ये भी हमारा किसी दो क्लॉजेस को जोड़ता है। नेक्स्ट है आई विल गिव यू फ्रीडम इफ़ यू गिव मी ब्लड, कि मैं आपको आज़ादी दूंगा अगर आप मुझे खून दोगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो ये नारा लगाया था। तो इस सेंटेंस में कब अब वो आज़ादी दिलाएंगे, जब हम उनको खून देंगे। तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के, ये सेंटेंस हमारा इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये दो सिमिलर सेंटेंसेस ना होकर ये डिपेंडेंट एंड प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यहाँ पे ये
इफ़ जो है ये हमारा एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। तो इस तरह से कि कोई तो टू सिमिलर सेंटेंसेज होते हैं, कई टू नाउन प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव होता है। तो इस तरह से इसमें डिफरेंस क्या है कि कहाँ पे कौन सा जो कंजक्शन है वो किस रूप में होता है, तो वो हम करेंगे हमारे काइंड्स ऑफ कंजक्शन में कि कंजक्शंस के कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ कंजक्शंस में टू मेन कंजक्शंस होते हैं। देयर आर टू मेन कंजक्शंस या लिंकर्स एज फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। अगर हम इसको आगे और डिवाइड करना चाहें तो वो हमारा आ जाता है, अलग से पॉइंट करना चाहें थर्ड, तो वो आ जाता है हमारा कोरिलेटिव। कोरिलेटिव को हम इसी के अंदर ही कर देते हैं, इसको अलग से पार्ट नहीं बनाते क्योंकि उसका मीनिंग सेम ही रहता है, तो इस वजह से हम कोरिलेटिव को नहीं करते कभी भी। वैसे कोरिलेटिव में हम उन सेंटेंसेस को, उन वर्ड्स को लेते हैं जो पेयर में होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पेयर्स में है कुछ वर्ड्स जो एज ए कंजक्शन यूज होते हैं, जैसे आइदर और, ये वर्ड है हमारा आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इस तरह से और भी सेंटेंसेज होते हैं जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये वर्ड्स जो हैं ये पेयर में होते हैं, तो इनको हम कोरिलेटिव में ले लेते हैं। लेकिन हमारे जो मेन काइंड्स होते हैं कंजक्शन के वो हम दो ही मानते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। तो वो हमारा कोरिलेटिव जो है उसी के अंदर आ जाता है, इस वजह से इस पार्ट को हम जो है कभी करते नहीं हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए। तो अब हम करेंगे हमारे जो काइंड्स ऑफ कंजक्शंस हैं उसको बार बार कि कौन सा जो कंजक्शन है वो किस रूप में इसका यूज होता है एज ए कंजक्शन। फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो अब हम करते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को फर्स्ट टाइप ऑफ कंजक्शन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? which joins two grammatical units of the same kinds, that is noun and noun, adjective and adjective, adverb and adverb। कि वो शब्द जो ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं दो ग्रामेटिकल यूनिट्स को जो कि सेम होती हैं, सेम काइंड की होती है, एक ही जैसी होती है। दैट इज़ जो हो सकती है या तो हो सकती है नाउन एंड नाउन और एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब एंड एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल राम एंड मोहन, ये तो क्या होते हैं हमारे नाउन एंड नाउन, क्योंकि नाउन प्रॉपर, राम जो है प्रॉपर नाउन है, मोहन भी प्रॉपर नाउन है। तो क्या हो जाता है हमारा कि वो जो सेम काइंड्स होते हैं ग्रामेटिकल यूनिट्स में, उन जो सेंटेंसेस, उन जो वर्ड्स को ज्वाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो यहाँ पे राम एंड मोहन जो है दो नाउन है। इसी तरह से क्या हो जाता है रिच एंड पुअर, तो ये क्या हो जाता है हमारा, दोनों ये अमीर और गरीब, ये किसी नाउन की जो को क्वालिफाई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव हो गए यहाँ पे, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव। तो इस तरह से जो सेम काइंड होते हैं, या तो नाउन प्लस नाउन हो, या फिर एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव हो, या हो सकता है वहाँ पे एडवर्ब एंड एडवर्ब हो। तो उस तरह के सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करता है जो कि ग्रामेटिकल यूनिट्स में सेम काइंड होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, और, also, yet, still, for, as well as,
either or, neither nor, not only but also, both and। तो ये हमारे कुछ जो भी इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के एग्जाम्पल हैं। To qualify them as an easy way, we also take an example. First is Mohan and Sohan are brothers. मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स, कि मोहन और सोहन दोनों भाई हैं। तो सेम काइंड है यहाँ पे नाउन, नाउन एंड नाउन है, तो यहाँ पे हमारा एंड क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सेकंड एग्जाम्पल है प्लीज़ गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, कृपया मुझे आप एक पेन या एक पेंसिल दीजिए। तो यहाँ पे फिर हमारा हो जाता है इसमें अ पेन और अ पेंसिल। तो ये भी हमारा पेन भी क्या होता है, एक कॉमन नाउन होती है, और पेंसिल भी हमारा कॉमन नाउन है। तो नाउन प्लस नाउन का ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, तो ये भी हमारा क्या है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मैं दोनों जानता हूँ, क्या, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो आई नो बोथ एंड क्या हो जाता है हमारा, बोथ एंड। तो ये क्या करता है, नाउन है, हिंदी भी हमारा, इंग्लिश भी हमारा नाउन है, तो ये नाउन एंड नाउन, ये भी क्या हो जाता है हमारा, बोथ और एंड का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लास्ट फोर सेंटेंस आता है आइदर राम और श्याम इज गिल्टी, कि या तो राम या श्याम, आइदर और, कि दो में से किसी एक ने। आइदर और को यूज़ करते हैं हम जब दो में से एक को सिलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है, तो वहाँ पर हम आइदर और पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राम और श्याम, फिर यहाँ पे नाउन है दोनों ही, तो ये यूज़ किस यूज़ में हुआ है हमारा, कि दोनों ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के लिए यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे राम भी नाउन है और श्याम भी नाउन है। तो इस तरह से हमारा जो आइदर और है, ये दोनों में क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और एक जैसे ये लिया था राम इज रिच एंड मोहन इज पुअर, तो ये भी हमारे सेम काइंड होते हैं ग्रामेटिकल यूनिट्स में, जो कि रिच एंड पुअर क्या हो जाते हैं हमारे, एडजेक्टिव हो जाते हैं दोनों ही। तो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, या फिर मोहन एंड राम, तो ये एंड कंजक्शन से ज्वाइन किए गए हैं, तो यहाँ पे एंड क्या हो जाता है हमारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या है कि जो सेम काइंड्स होती हैं, जो सेम ग्रामेटिकल जो यूनिट्स होती हैं, द सेम काइंड्स एक जैसी होनी चाहिए। वो या तो नाउन प्लस एंड नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव होना चाहिए, एंड एडवर्ब एंड एडवर्ब होना चाहिए। तो ये जब यहाँ पे होंगे इस तरह के सेंटेंसेस जो सेम काइंड होंगे ग्रामेटिकल यूनिट्स में, तो वहाँ पर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं इसको। तो ये सारे हमारे एंड, बट, ऑल्सो, येट, स्टिल, फॉर, सब जो है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस थे। तो ये हमारे कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं, इसमें जो आइदर और, नाइदर और, आइदर और तो दो में से एक को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, कि या तो ये या वो, दो में से कोई एक। नाइदर नॉर जो होता है वो ना किसी में से कोई भी नहीं, यानी दो में से कोई भी नहीं, तो ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही केवल बल्कि ये भी, तो ये इस सेंस में यूज होता है। एज वेल एज के साथ होता है, के साथ साथ, कि सीता एज वेल एज गीता ऑल्सो फेल्ड, कि सीता के साथ साथ गीता भी फेल हो गई। तो वहाँ पे भी एज वेल एज जो है दो नाउन एंड नाउन जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद आता है हमारा सेकंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या था, सेम काइंड ऑफ ग्रामेटिकल यूनिट्स लाइक नाउन एंड नाउन, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव, एंड एडवर्ब एंड एडवर्ब। सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर यूज्ड टू जॉइन a clause to another on which it depends
फॉर इट्स फुल मीनिंग। क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन ए क्लास टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। कि ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं ये ज्वाइन करते हैं एक क्लास को, एक उपवाक्य को, जो कि एक सेंटेंस का पार्ट होता है, उस उपवाक्य को दूसरे पार्ट से जिसके ऊपर वो निर्भर करता है, जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, फॉर इट्स फुल मीनिंग, अपने पूरे अर्थ के लिए, यानी कि उस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए, अपने फुल मीनिंग को, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जब एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसलिए का है क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है अपने फुल मीनिंग के लिए। और वी कैन से which subordinating conjunctions are used are called which joins a subordinating clause to a principal clause। जब हम मुख्य क्लास को डिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन करते हैं तो इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। यानी कि जो सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो होते हैं अपने जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं सेम काइंड मीनिंग होते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? वो होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने फुल मीनिंग के लिए। सो इट्स कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज, इफ, that, when, whether, after, before, unless, until, till, where, while, so, since, as if, as though। तो ये जो हमारे कुछ वर्ड्स हैं ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज़ हैप्पी बिकॉज ही हैज़ गॉट ए प्राइज़। मोहन खुश है क्यों? क्योंकि उसको इनाम मिला है। तो ये हमारा मोहन क्यों खुश है? ये मोहन इज़ हैप्पी, मोहन खुश है, ही हैज़ गॉट ए प्राइज़। तो यहाँ पे ये हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है और इन जो सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो यहाँ पे बिकॉज क्या है हमारा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्योंकि मोहन क्यों खुश है? मोहन इज़ हैप्पी, ही हैज़ गॉट ए प्राइज़, उसने एक इनाम मिला। तो ये सेंटेंस मोहन क्यों खुश है? क्योंकि उसको प्राइज़ मिला है। तो ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करे अपने फुल मीनिंग के लिए, तो वहाँ पे हम जिस इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो बिकॉज क्या हो जाता है हमारा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही डजंट टेल वेयर ही लिव्स। उसने ये नहीं बताया, क्या नहीं बताया? कि वो कहाँ पर रहता है। तो ही डजंट टेल वेयर ही लिव्स, कि उसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ पर रहता है, कि उसने ही डजंट टेल, उसने नहीं बताया, क्या नहीं बताया? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ही लिव्स, कि वो कहाँ रहता है, वेयर ही लिव्स। तो यहाँ पे वेयर क्या हो जाता है हमारा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है, आई शैल स्टे अनटिल ही रिटर्न्स। मैं यहाँ पर जब तक रुकूंगा, जब तक ठहरूंगा, जब तक वो वापस नहीं आ जाता। तो अनटिल, आई शैल स्टे अनटिल ही रिटर्न्स, ये दोनों एक दूसरे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है सेंटेंस? सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे अनटिल क्या हो जाता है हमारा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, कम हेयर व्हेन यू आर फ्री। कम हेयर, यहाँ आओ, व्हेन यू आर फ्री, जब आप फ्री हो। कि जब आप फ्री हो क्या करना है?
कम हेयर, यहाँ पर आना कब आना है, जब आप फ्री हो। तो ये दोनों सेंटेंस जो है ये हमारे प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा जो है सबॉर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। सो हियर व्हेन इज सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ पे ये दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है, हमारे जो एग्जाम टाइप्स थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस। Coordinating conjunctions are used to join two grammatical units of the same kind as noun and noun, adjective and adjective, adverb and adverb. But subordinating conjunctions are used to join a clause to another on which it depends for its full meaning. कि जब एक क्लॉज दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है अपने फुल मीनिंग के लिए, या एक जब सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पर क्या होता है हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो ये हमारे क्या होते हैं कंजक्शंस के टाइप, कि सबॉर्डिनेट कंजक्शंस कौन से होते हैं और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक था कंजक्शन का वो यहीं पर होता है। वैसे आपको मैंने बताया भी था कि जो कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं थर्ड टाइप में जो हमने लिया था कोरिलेटिव कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या थे, जो पेयर में यूज होते हैं, विच आर यूज इन पेयर्स। कोरिलेटिव कंजक्शंस आर that which are used in pairs. Correlative conjunctions are used in pairs. जो कि हमने इन दोनों में किए हैं कि यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में हमने किया था आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमें कोरिलेटिव कंजक्शंस में आ जाते हैं अगर हम इसको थर्ड टाइप मानते हैं। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से हमने मेन 2 पॉइंट्स किए थे कंजक्शंस के, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन and subordinating conjunction. So correlative conjunction is not important. So इसलिए हमने इसको क्या किया कि इसको हमने इससे अलग रखता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर हम इसको करें तो उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस में होता है आइदर और जो कि हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हो चुका है, नाइदर नॉर हमारा रिलेटिव कंजक्शंस में हो चुका है, उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, हार्डली, नो सूनर देन, बोथ एंड, सो दैट। तो ये हमारे कोरिलेटिव कंजक्शंस में आ जाते हैं। यानी कि अगर कभी भी किसी कंपटीशन एग्जाम में ये पॉइंट आ जाता है कि इसमें से आपका जो है ऑप्शन दिए जाते हैं सेंटेंस देकर, इस तरह से सेंटेंस दे देंगे आपको, आइदर राम और मोहन या सोहन इज़ गिल्टी, ये सेंटेंस आ जाता है आपका इस तरह से। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अगर ऑप्शन मिलेंगे आपको कौन सा कंजक्शन है, एक तो कोई और गलत दे देंगे, प्रिंसिपल कंजक्शन ऐसे कुछ देंगे, या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। और वहाँ पे अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ना मिले और वहाँ पे कोरिलेटिव कंजक्शन हो तो आपको कोरिलेटिव कंजक्शन कर देना है इसको, क्योंकि अगर ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर वो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उसको कोरिलेटिव कंजक्शन के अंदर ही डालें, यानी कि जो पेयर में यूज होते हैं उसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन के अंदर ले लेते हैं। तो आपको ये फिर उसमें इसके अकॉर्डिंग करना है। आई होप कि आपको जो हमारा टॉपिक कंजक्शन का था ये समझ में आया होगा, और कल मिलते हैं हमारे लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंटरजेक्शन बचता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।